बाजी क्या मैं अंदर आ जाऊं? नसीमा ने डरते डरते अपनी झाड़ू की टोकरी को साइड पर रखते हुए बेगम साहिबा से पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सामने नल से हाथ धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाती हूँ। बेगम साहिबा ने मोहब्बत से भरे हुए लहजे में जवाब दिया और फिर अपनी बहुओं को आवाज दी, फरजाना, सबा, जरा नसीमा के लिए नाश्ता ले आओ। ओह, ये नसीमा हर रोज यहाँ आती है और बेगम साहिबा उसे नाश्ता भी पेश करती हैं। फरजाना ने नाखुशी से मुंह बनाते हुए कहा, और इसका तो मजहब भी अलग है, फिर भी इतनी इज्जत, अजीब बात है। सबा ने भी बुरा मनाते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे भी ये समझ नहीं आता, मैं तो उसे बस झाड़ू देने वाली समझती हूँ। बेगम साहिबा को क्या जरूरत है इतनी मेहरबानी करने की। नाश्ते की ट्रे तैयार करते हुए दोनों बहुओं के दिल में बेइत्मीनानी थी। फरजाना ने बेदिली से ट्रे तैयार की और उसे नसीमा के सामने रख दिया, मगर एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ, लो खाओ, और हाँ भूख हो तो और रोटी ले लेना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि भूख और तकल्लुफ को इकट्ठा ना करो। बेगम साहिबा ने मोहब्बत से कहा और उसके सामने पानी रखते हुए मुस्कुराई, मगर उसी लम्हे नसीमा की आंखों में आंसू भर आए। अरे नसीमा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? घर में सब ठीक है ना? बेगम साहिबा ने घबरा कर पूछा। नसीमा ने बमुश्किल अपनी हिचकियों को काबू किया और कहा, बेगम साहिबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बीबी जान, मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ा दें, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? बीबी जान ने बमुश्किल फिक्रा पूरा किया। नसीमा ने आंसू पोंछते हुए दोबारा कहा, जी बाजी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, दिल से। बेगम साहिबा की आंखों में हैरत और खुशी की एक अजीब मिली जुली कैफियत थी। मगर तुमने ये फैसला कैसे किया? इतना बड़ा कदम उठाने की क्या वजह है? बेगम साहिबा ने नरमी से पूछा। नसीमा ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, बेगम साहिबा, 4 साल पहले जब मैंने आपसे पहली बार खाना मांगा था, मुझे यकीन नहीं था कि आप मुझे इज्जत के साथ नाश्ता कराएंगी, लेकिन आपने न सिर्फ मेरे हाथ धुलवाए बल्कि खूबसूरत बर्तनों में खाना पेश किया, और जब मैं झिझकी तो आपने कहा था कि ये खाना मैं अल्लाह के नाम पर दे रही हूँ, इसलिए इसे बेहतरीन तरीके से पेश किया जाना चाहिए। उसी दिन से मेरे दिल में एक चिंगारी जली जो आज शोला बन चुकी है। बेगम साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये तो पुरानी बात है, फिर आज ऐसा क्या हुआ जो तुमने ये बड़ा कदम उठा लिया? नसीमा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोली, बेगम साहिबा, आज रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। कयामत का दिन था, हर तरफ खौफ व हिरास फैला हुआ था, लोग भाग रहे थे, मैं भी साया ढूंढ रही थी, कदमों तले जमीन जल रही थी। तब मैंने एक गिरोह को अल्लाह के अर्श के साए में देखा, उनके चेहरों पर सुकून था। जब मैंने उनके करीब जाने की कोशिश की तो मुझे रोका गया, कहा गया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं और उसके लिए नफरत करते हैं। फिर मैंने देखा कि आप भी उस साए में मौजूद थीं, और वही लम्हा था जब मेरे दिल ने गवाही दी कि ये दीने हक है। बेगम साहिबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नसीमा को अपने करीब किया और कहा, अल्लाह का करम है कि तुम्हें हिदायत मिली। बेगम साहिबा ने नसीमा को कलमा पढ़ाने की तैयारी की और शुक्राने के नफिल अदा करने चली गईं। उन्हें क्या खबर थी कि 4 साल तक इसमें आजम यानी अल्लाह के नाम का खाना खिलाने से जहां उसे हिदायत का नूर अता किया जाएगा, वहीं खुद उन्हें भी रोजे कयामत साये अर्श की खुशखबरी उसी के जरिए पहुंचा दी जाएगी।